नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थल कालीबंगा के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने हड़प्पा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दी हैं। उसमें हमने हड़प्पा के परिचय से लेकर परिचय, काल निर्धारण, व्यवस्था और उसके प्राचीन स्थलों के बारे में जानकारियां आप लोगों से साझा की हैं। आज जो हम जानेंगे वो हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थल, क्योंकि हम जो अब जानकारियां आप लोगों से साझा कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो कर रहे हैं केवल स्थलों से संबंधित थे, ठीक है ना। तो आज जो हम क्या जानेंगे, प्राचीन स्थल कालीबंगा किसके अंतर्गत है? ये हड़प्पा सभ्यता के। भैया हड़प्पा सभ्यता तो इसे हमेशा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थल पे हुई थी, तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। और इससे मिलती जुलती जो दूसरी जगह थी, यानी जो दूसरा पुराना प्राचीन स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा जो था रावी नदी पर था और मोहनजोदड़ो जो था वो था सिंधु नदी पर। लेकिन उत्खनन और अवशेषों के साक्ष्य के आधार पर हमने क्या पाया कि ये दोनों ही स्थलों के जो अवशेष हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनके जो साक्ष्य हैं वो एक ही प्रकार से हैं। तो इसलिए हमें उत्खननों से ही और साक्ष्यों के आधार पर यह मालूम चला कि जो सभ्यता थी ये सिंधु घाटी नदी पे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, और हड़प्पा पे उत्खनन होने के कारण इसे 1921 में जॉन मार्शल जी ने हड़प्पा नाम दे दिया। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता, ये तीनों एक ही सभ्यता के नाम हैं। इसका जो साम्राज्य है वो विशाल, विस्तृत और विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। तो इसलिए आज जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो हड़प्पा के प्राचीन स्थल कालीबंगा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की यानी सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरी राजधानी। मैं एक तरफ लिख देता हूं इसको तीसरी, ठीक है, तीसरी राजधानी। इसको कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में थी, ठीक है ना। तो देखो, पहले में हड़प्पा, दूसरे में मोहनजोदड़ो और तीसरे में जो सबसे बड़ा स्थल था वो कालीबंगा ही था, ठीक है। तो ये आपको मालूम चल गया कि तीसरी सबसे बड़ी राजधानी। अब बात करते हैं ये जो क्षेत्र था, ये प्राचीन स्थल था कहां पे? तो ये जो क्षेत्र था इसकी जो खोज की थी, ठीक है ना, खोज किसने की थी? इसकी खोज आज हम कालीबंगा के बारे में ही जानेंगे। इसकी खोज 1953 ईस्वी में, ठीक है, अमलानंद घोष ने। किसने? 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये आपको मालूम चल गया। 1953 में तो अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की, ठीक है। इसके बाद में इसका जो उत्खनन हुआ था वो 1961 ईस्वी में वीके थापर ने, ठीक है ना, इसका उत्खनन, ठीक है। खोज करने वाले 1953 में अमलानंद घोष जी ने, लेकिन उत्खनन जो किया था वो 1961 ईस्वी में वीके थापर, ठीक है। 1961 ईस्वी में वीके थापर ने बीबी लाल की अध्यक्षता में किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? अध्यक्षता में किसकी में किया था? बीबी लाल जी की अध्यक्षता में, ठीक है। यानी कालीबंगा जो क्षेत्र है यानी प्राचीन जो स्थल है उसकी खोज करता थे 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष, ठीक है। और इसका जो उत्खनन हुआ वो 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में वीके थापर ने, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? तो बीबी लाल की अध्यक्षता में इस स्थान की खोज हुई थी। ये स्थल है कहां पर? ठीक है ना। अब स्थल कहां पर था ये? तो ये स्थल राजस्थान में, ठीक है। ये स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ी, आधुनिक हनुमानगढ़ी, ठीक है ना। या फिर आप इसे प्राचीन अगर नाम देंगे तो गंगानगर, और अगर आधुनिक नाम देंगे तो हनुमान, ठीक है, हनुमानगढ़ी। तो आधुनिक कौन है? हनुमानगढ़ी।
राजस्थान के गंगानगर में, राजस्थान राज्य के गंगानगर में ये जो है घग्गर नदी, किसके, घग्गर नदी, यानी घग्गर नदी को प्राचीन नाम क्या था, सरस्वती नदी के किनारे पर था। तो नदी कौन सी थी, नदी थी घग्गर, घग्गर नदी यानी, और इसे नाम सरस्वती है। ठीक है, इसके किनारे पे कालीबंगा स्थित था। ठीक है, अब ये कालीबंगा का मतलब क्या है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो है, कालीबंगा का जो अर्थ है मैं बोल देता हूं, कालीबंगा का जो अर्थ है उसका मतलब है कांच की चूड़ियां। ठीक है, कालीबंगा का क्या है, कांच की चूड़ियां, कालीबंगा का जो मतलब है। अब हम बात करें इसके उत्खनन के समय में हमारे पुरातत्व जो विद्वान थे उन्होंने यहां से कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें खोजी। भाई सबसे पहले इन्होंने इस स्थल की खोज की, ये स्थल मिल गया, कहां पर है, तो राजस्थान में गंगानगर, नदी कौन सी थी, घग्गर, सरस्वती नदी भी आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, अब ये स्थल यहाँ पे मिल गया, इसका जो अर्थ हुआ क्या हुआ, कांच की चूड़ियां, काले रंग की, ठीक है ना, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, जैसे काले रंग की चूड़ियां कह सकते हैं, कांच की तो, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, मैं फिर एक बार बोल देता हूं, पहले शब्द के लिए सॉरी, काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, यानी काले रंग की कांच की चूड़ियां आपने बोल सकते हैं। अब हमारे जो पुरातत्व विभाग के जो विद्वान थे उन्होंने जब इस स्थल की खोज की तो उन्हें यहाँ पे कुछ अवशेष मिले। अवशेष में उन्होंने क्या पाया कि दक्षिण किनारा जो था विशाल दुर्ग के साक्ष्य यहाँ पर उन्हें मिले। जब उन्होंने इस स्थल की खोज की तो दक्षिणी किनारे पर, कहां पर हुई सबसे पहले इसकी खोज, तो दक्षिणी किनारे पर, दक्षिणी किनारे की जब खोज की तो उन्हें दुर्ग, दुर्ग और शहर, आप इसे निचला शहर भी कह सकते हैं, विशाल दीवार मिली। क्या मिली थी, विशाल दुर्ग के दीवार के साक्ष्य मिले, दुर्ग यानी शहर की दीवार के साक्ष्य, दीवार के क्या मिले, साक्ष्य। अब साक्ष्य जब यहाँ पे उन्हें मिले तो इन्हीं दीवार में उन्हें ना साक्ष्य में क्या चीज ढूंढ निकाली कि यहाँ की जो ईंटें लगी हुई थी, इस दीवार में जो ईंटें उन्हें मिली थी वो दो प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की। अब दो प्रकार में कौन कौन सी थी, एक प्रकार था प्राक हड़प्पन, ठीक है ना, प्राक हड़प्पन यानी प्रारंभिक हड़प्पन, ठीक है ना, और दूसरी जो थी, दूसरे नंबर की जो ईंटें थी वो थी हड़प्पन। अब हड़प्पन थी, अब इनमें एक विशेषता और थी दोनों की, वो क्या थी, जब ये दीवार ढूंढ निकाली गई, खोज कर ली गई, तो इसमें अब साक्ष्य ढूंढे गए तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो ईंटें लगी थी वो दो प्रकार की थी। दो प्रकार की लिख देता हूं ईंटें, ठीक है, तो दो प्रकार की ईंटें मिली, एक थी प्रारंभिक हड़प्पन यानी पहले की शुरू के समय की हड़प्पा काल की, और दूसरी थी हड़प्पा काल की। सीधी सीधी ये बात है। जो प्राक हड़प्पन ईंटें थी वो कैसी थी, प्राक हड़प्पन जो ईंटें थी वो थी बड़ी ईंटें, ठीक है ना, बड़ी बड़ी ईंटें, ठीक है, और जो हड़प्पन काल की थी वो इनसे क्या थी, छोटी, ये इनकी विशेषता थी। ठीक है, और आप इन्हें अंतर भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में उन्होंने और खोजबीन करी तो इनमें उनको यहाँ पे साक्ष्य मिले कि दुर्ग और निचला शहर जो थे उसकी मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। देखो क्या विशेषता है इसकी, इनों की जो मकान इनके बने हुए थे, पहले तो दीवार मिली, दीवार के साक्ष्य में उन्होंने पाया कि कुछ ईंटें तो बड़ी हैं, कुछ ईंटें छोटी हैं, और वो ईंटें कौन सी किस प्रकार से हैं, तो एक थी प्रारंभिक हड़प्पा काल की और एक उसके बाद की। ठीक है, अब इन्होंने मकानों की खोजबीन करी, जब मकानों की इन्होंने खोजबीन करी तो इन्होंने पाया कि जो कालीबंगा के मकान हैं वो कच्ची ईंटों के हैं। मकान किस चीज के बने थे, कच्ची ईंटों के, ठीक है ना, कच्ची ईंटें मकानों में लगी हुई थी। ठीक है, तो मकानों उन्हें पता चला कि जो मकान है यानी दीवारें तो ईंटों से बनी हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी ईंटों से, लेकिन मकाने कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। अब इन्होंने और भी खोजबीन की तो इन्हें मालूम चला कि यहाँ पर जो मकान बने हुए थे यानी घरेलू मकान, गांव के मकान यानी गढ़ी के मकान या शहर के मकान जो थे उनकी जल निकासी की जो प्रणाली थी यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो इनकी क्या थी, जल निकासी की जो प्रणाली नहीं थी। तो यहां पर आप लिख सकते हो मकानों में क्या था, घरेलू और शहरी मकानों में जल जल निकासी प्रणाली, ठीक है, जल निकासी की प्रणाली नहीं थी। ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, जल निकासी की प्रणाली जो थी यहां पर विकसित नहीं थी।
अब इनकी गलियों की अगर बात करें, भाई जब ये मकान खोज लिए, भीत खोज ली, दुर्ग खोज लिए गए, ठीक है, उनकी ईंटों का हमें पता चल गया, तो हमें पता चला अब गलियों का। भाई गलियां किस प्रकार से थी, तो इनकी जो गलियां थी, गलियों की जो चौड़ाई थी वो 1.8 मीटर की थी, ठीक है ना, और सड़कों की जो लंबाई थी वो 3, 5, 6, 7.2 मीटर उनकी चौड़ाई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो बस्तियां थी कालीबंगा की वो व्यवस्थित थी।